हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वह एमसीक्यू से संबंधित है। 1 से लेकर के जो 20 तक का क्वेश्चन होगा वह एमसीक्यू से संबंधित होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। उसमें 4 विकल्प दिए गए होंगे, 4 विकल्प में से एक ही कोई सही होगा और उसको आपको OMR शीट पर फिलअप करना होगा। OMR शीट इसमें आपको मिलेगा। उसमें 4 विकल्प होंगे ABCD, और उसमें कोई एक ही विकल्प सही होगा जिसको आपको उसमें गोला बना करके सही करना होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश के देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था। तो इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लाटो और इन अ सिटी। अब इन चारों विकल्प में कौन सही है ये बताना है। तो लेंचो का घर कहाँ स्थित था, तो बॉटम ऑफ द हिल की जो पहाड़ी के तल पर स्थित था, तो ये गलत है। टॉप ऑफ अ हिल यानी किसी पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। टॉप ऑफ अ प्लाटो किसी पठार पर स्थित था। इन अ सिटी या शहर में स्थित था। तो ये सही है कि टॉप ऑफ अ हिल यानी एक पहाड़ी के शिखर पर स्थित था, यानी जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी आपका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत को किस चीज़ ने बर्बाद कर दिया या नष्ट कर दिया। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हैवी रेनफॉल यानी मूसलाधार बारिश ने, बी है हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि ने, सी है लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन ने, या नन ऑफ एबव, इसमें से कोई नहीं। तो अब इसमें से आपको छांटना है कौन सा उत्तर सही है। तो लेंचो के फील्ड को नष्ट करने वाला हैवी रेनफॉल था या हेल स्टॉर्म था। तो ज़्यादा बारिश से उसका कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन बारिश के बाद जैसे ही हेल स्टॉर्म यानी ओले बरसने शुरू हुए तो ओलों ने ही उसके खेत को नुकसान किया था। तो इसमें भी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, यानी जब ओलावृष्टि हो गई तो ओलावृष्टि के बाद उसका जो खेत था वह दिख रहा था। यानी द फील्ड लुक्ड यानी उसके खेत दिख रहे थे, एज इफ जैसे मानो, इट वर कवर्ड वह ढके हुए हों, इन अब किससे ढके हुए हों, साल्ट नमक से, लोकस्ट टिड्डों से, शुगर चीनी से, या आइस बर्फ से। तो किससे ढके हुए प्रतीत हो रहे थे, ढके थे तो आइस से, लेकिन प्रतीत कैसा हो रहा था, दे रहा है एज इफ जैसे मानो कि वह कवर्ड हो। किससे कवर्ड, तो उसमें जो कंपेयर किया गया है वह नमक से किया गया है, जैसे मानो कि वे नमक से ढक गए हों। तो इसमें जो ऑप्शन ए है साल्ट वह सही है। तो अगला क्वेश्चन है, हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक के ट्री को किसने हिलाया। तो पहला ऑप्शन है कक्कू, दूसरा ऑप्शन है क्रो, तीसरा ऑप्शन है पैरट और चौथा ऑप्शन है मैना। तो यानी कोयल ने हिलाया, या क्रो कौवे ने हिलाया, पैरट तोते ने हिलाया, या मैने ने हिलाया। तो इसमें ये गलत ऑप्शन लगा हुआ है, कक्कू ये गलत है। इसमें जो ऑप्शन है उस पेड़ पर बैठा हुआ जो पक्षी था वह क्रो था, यानी इसमें जो ऑप्शन क्रो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फायर एंड आइस, कि फायर एंड आइस नामक जो पोयम है उस पोयम के पोएट का नाम क्या है। तो कैरोलिन वेल्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और जॉन बेरीमैन और कार्ल सैंडबर्ग। अब इसमें देखना है कि उसके फायर एंड आइस के लेखक का क्या नाम है। तो फायर एंड आइस के लेखक का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी ऑप्शन बी सही है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेन वाज द इनॉग्रेशन डे, यानी इनॉग्रेशन डे का कौन सा वह तारीख था। तो ए है 10 मई, बी है 10 मार्च, सी है 20 मई और डी है 20 मार्च। तो मंडेला वाले पार्ट से है और इसका जो ऑप्शन ए है यही सही है कि यानी 10 मार्च को इनॉग्रेशन वाला डे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका,
यानी व्हाट चेंज ब्रॉड, कौन सा परिवर्तन लाया इंटरनेशनल लीडर्स यानी जो वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय नेता टू साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका जो भी वहाँ के नेता लोग थे वह किस प्रकार का परिवर्तन लाए। तो यहाँ दे रहा है कि एंड ऑफ अपार्थेड, ह्यूमनिटी, पीस और ट्रेड नेगोटिएशन। तो जो इसमें ऑप्शन ये है कि एंड ऑफ अपार्थेड ये सही है, यानी वहाँ की जो रंग भेद था उसको उन लोगों ने समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, यानी मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, किसी भी राष्ट्र का सबसे जो बड़ा धन होता है वह क्या है। तो मंडेला के अनुसार मिनरल्स है कि जेम्स है, डायमंड्स है या पीपल है, यानी खनिज हैं कि कोई रत्न है, डायमंड हीरे हैं या वहाँ के लोग हैं। तो मंडेला के अनुसार किसी भी देश के लोग वहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। तो यानी इसमें जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, कि मंडेला ने किस पार्टी को ज्वाइन किया था। तो पहला ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, सी है नेशनल अफ्रीकन पार्टी और डी है नन ऑफ एबव, इसमें से कोई नहीं। तो नेल्सन मंडेला ने जो पार्टी अपनाई थी वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, यानी ऑप्शन जो हमारा बी है, ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है कि होम डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट, यानी किसको मंडेला धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन वह धन्यवाद नहीं दे पाए। ऑप्शन है हिज फैमिली, अपने परिवार वालों को धन्यवाद देना चाहते थे, वाइट रूलर्स, जो वहाँ के शासक वाइट रूलर्स थे उनको देना चाहते थे, अफ्रीकन पैट्रियाट्स, अफ्रीका के जो भी पैट्रियाट्स यानी देशभक्त थे उनको देना चाहते थे, या मिलिट्री, वहाँ के मिलिट्री को देना चाहते थे। तो मंडेला वहाँ के जो भी अफ्रीकन के पैट्रियाट्स थे उनको वे धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाए, क्योंकि वे सभी पैट्रियाट शहीद हो चुके थे, उनको वह धन्यवाद दे नहीं पाए। तो यानी ऑप्शन जो सी है इसमें, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड विजिटर, कि जो टाइगर का एटीट्यूड था, जितने भी दर्शक उसको देखने के लिए आते थे उनके प्रति उस टाइगर का क्या एटीट्यूड था, क्या रवैया था। तो ए ऑप्शन दिया है लविंग यानी अच्छा था, हेटिंग घृणित था, सी इग्नोरिंग यानी उनको अनदेखा करता था, या थ्रीटेनिंग या उनको डराता था या धमकी देता था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है इग्नोरिंग यानी लोगों को वह अनदेखा करता था, तो ऑप्शन सी जो है वह सही है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी, यानी व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ एसे रिटन बाय एनी, कि एनी के द्वारा जो एसे लिखा गया था उसका टॉपिक क्या था। तो पहला टॉपिक दे रहा है माई डायरी, यानी एसे का जो टॉपिक था माई डायरी था। बी दिया है अ चैटर बॉक्स था, या अ लेटर बॉक्स, या डी दे रहा है फुटपाथ। तो जो उसके अध्यापक ने उसको ऐसे लिखने के लिए दिया था उसका जो टॉपिक था वह चैटर बॉक्स यानी बकबक करने वाला जो था उस पे उन्होंने दिया था, न कि डायरी पर या लेटर बॉक्स या फुटपाथ पर नहीं। यानी इसमें जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली, कि एनी के परिवार में केवल एक ही कौन ऐसा व्यक्ति था जो बच गया था। तो पहला जो ऑप्शन दे रहा है वह है कि एनी बची थी, एनीज फादर एनी के पिता बचे थे, एनीज मदर एनी की मम्मी बची थी, या एनीज सिस्टर एनी की बहन बची थी। तो इसका जो आंसर है वह बी सही है, केवल एनी के फादर बचे हुए थे, बाकी लोग मर चुके थे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ ओरिजिनल डायरी रिटन बाय एनी, कि एनी के द्वारा जो डायरी लिखा गया था उसका ओरिजिनल भाषा क्या था, किस भाषा में लिखा गया था। इसका 4 ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन है स्पेनिश,
स्पेनिश में लिखा गया था, बी है इंग्लिश, इंग्लिश में लिखा गया था, सी है डच और डी है फ्रेंच। तो अब इसमें आपको छांटना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वह सही है, कि स्पेनिश, इंग्लिश, डच और फ्रेंच। तो जो एनी के द्वारा लिखा गया उसका डायरी था वह डच भाषा में था, यानी जो ऑप्शन सी है वह ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, यानी हाउ मेनी सिबलिंग्स मतलब होता है भाई बहन, कि कितने भाई बहन डिड एनी हैव, यानी एनी के और कितने भाई बहन थे। तो एनी थी और एनी की एक और मात्र सिस्टर थी, क्योंकि उसके मम्मी और उसके पापा, एक एनी और उसकी एक बहन थी। तो यानी उसकी केवल अब एक ही कोई बहन थी या भाई जो भी हो सकता है, तो इसमें बहन केवल है, तो एक ही केवल वह अतिरिक्त और बहन उसकी थी और कोई नहीं था। तो ऑप्शन जो ए है एक वही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था। अ कैट एक बिल्ली, अ मंकी एक बंदर, अ डॉग एक कुत्ता था, अ डंकी एक गधा था। तो अब ट्रिकी कौन था, तो ट्रिकी एक डॉग था। तो यानी जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है ए ब्राइड टुक पार्ट इन काउंटी फेयर, और इसमें आपको खाली स्थान में भरना, इसके लिए 4 ऑप्शन है। यानी काउंटी फेयर में वह किस चीज़ में उसने हिस्सा लिया था। पहला दिया है फोटोग्राफर के रूप में उसने लिया था टेक पार्ट, या डिबेटर डिबेट करने के लिए लिया था, या साइंटिस्ट के रूप में लिया था, या ऑल ऑफ एबव इस सब के रूप में लिया था। तो जो इसमें ऑप्शन सी है वह सी सही है, कि साइंटिस्ट फेयर लगा हुआ था और उसी साइंटिस्ट में वह अपना जा कर के हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि मटिल्डाज हस्बैंड वाज, कि मटिल्डा के पति थे। अब क्या थे, 4 ऑप्शन इसमें भी दिया है। ए दिया अ मिनिस्टर, कोई मंत्री थे, अ बिजनेसमैन, कोई व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, एन ऑफिसर, कोई अधिकारी थे, अ पेटी क्लर्क, या एक तुच्छ छोटा सा कोई क्लर्क थे। तो जो इसमें ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही है, कि उसके जो पति मटिल्डा के पति थे एक छोटे से क्लर्क के पद पर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोलीज रियल नेम वाज, यानी भोली का जो वास्तविक नाम था वह क्या था। ए दिया है गीता, उसका नाम गीता था। बी सुमन, उसका वास्तविक नाम सुमन था। डी सुलेखा या सुलेखा था, और डी दिया है नेहा, नेहा था। तो इसमें आपको देखना है कौन, यानी सी सॉरी, कि इसमें देखना है गीता, सुमन, सुलेखा और नेहा, इसमें कौन सही है। तो जो इसमें ऑप्शन सी है सुलेखा, वह सुलेखा ही सही है, कि भोली का वास्तविक जो नाम था वह सुलेखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है अगला क्वेश्चन कि हु वाज मिसेज पम्फ्रे, कि मिसेज पम्फ्रे कौन थी, उनका क्या पद था। तो इसमें ऑप्शन दिया है पहला कि द मेड, वह मेड थी यानी नौकरानी थी। द केयर टेकर, देख रेख करने वाली थी। द नर्स, कोई नर्स थी, या मिस्ट्रेस या मालकिन थी। तो जो इसमें ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही है, मिसेज पम्फ्रे मिस्ट्रेस थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली पुत्री थी, किसकी पुत्री थी, अब उनका नाम बताना है। तो दिया है कि भोली किसकी पुत्री थी, तो ए ऑप्शन दिया है कलेक्टर रामलाल, यानी कलेक्टर रामलाल की लड़की थी। बी दिया है तहसीलदार रामलाल, तहसीलदार रामलाल की लड़की थी। या सी दिया है इंस्पेक्टर रामलाल, इंस्पेक्टर रामलाल की लड़की थी। या डी दिया है नंबरदार रामलाल, या नंबरदार रामलाल की लड़की थी। तो जो इसमें ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी ही सही है, कि नंबरदार रामलाल की वह लड़की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि हु वाज द थीफ ऑफ द स्टोरी, कि थीफ ऑफ द स्टोरी की कहानी में चोर कौन है, और वह कहानी कौन है, द थीफ्स स्टोरी, यानी कहानी थीफ्स स्टोरी में वास्तव में चोर कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए हरि सिंह,
बी दिया है अनिल, सी दिया है सुरेश और डी दिया है मैक। कि हरि सिंह था, अनिल था, सुरेश या मैक था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सही है कि जो हरि सिंह थे वही चोर थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि रिचार्ड एब्राइट वाज रिचार्ड एब्राइट था, क्या था? तो ऑप्शन दिया है एक्टर, एक्टर था। बी सिंगर, गायक था। सी इंजीनियर, इंजीनियर था। डी साइंटिस्ट था। तो ऊपर वाले में हम लोग देख चुके हैं कि उसने एक साइंटिस्ट फेयर में उसने भाग लिया था, मतलब डी वो साइंटिस्ट ही था। तो यानी ऑप्शन जो डी है साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक वही सही है। अगला क्वेश्चन है कि द अर्थ अराउंड द सन, यह ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है। तो यह टेंस पर आधारित है। दे रहा है कि द अर्थ अराउंड द सन। अब यहाँ दिया है रिवॉल्व्स, रिवॉल्विंग, रिवॉल्व और रिवॉल्व्ड। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए यस या यह जुड़ेगा। तो जो ऑप्शन ए है वही सही है कि रिवॉल्व्स, यानी द अर्थ जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो रिवॉल्व्स घूमना। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, मटिल्डा हमेशा रहती थी, क्या रहती थी? तो ऑप्शन दिया है अनहैप्पी, अप्रसन्न रहती थी। हैप्पी, प्रसन्न रहती थी। डिलाइटेड, प्रसन्न रहती थी। कंटेंटेड या संतुष्ट रहती थी। तो जो ऑप्शन इसमें ए है अनहैप्पी, यानी हमेशा वह दुखी रहती थी, खुश नहीं रहती थी, क्योंकि उसका विवाह एक बहुत ही छोटे क्लर्क के साथ हो गया था और उसके जो सपने थे बहुत बड़े बड़े थे, तो इसलिए वह हमेशा अनहैप्पी रहा करती थी। तो ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए अनहैप्पी का सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, कि ट्रिकी का वास्तविक जो समस्या था वह क्या था, यानी व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। तो ऑप्शन ए दिया है फीवर, उसे बुखार हुआ था। बी मल न्यूट्रिशन, यानी उसे मल न्यूट्रिशन था। सी मलेरिया था। या वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। तब इसमें कौन सी बीमारी थी? कि उसे कुपोषण हो गया था, मलेरिया था, बुखार था, या अत्यधिक खाने के कारण बार बार उल्टियाँ हो रही थी। जो इसमें ऑप्शन डी दिया है कि उसे उल्टियाँ हो रही थी और वह भी अत्यधिक खा लेने के कारण। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। अगला क्वेश्चन है कि आई विल कम होम व्हेन आई वर्क। अब यह भी टेंस से संबंधित, यह ग्रामर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। दे रहा है कि आई विल कम होम, मैं घर लौटूंगा, व्हेन, जब, आई वर्क। अब यहाँ ऑप्शन दिया है फिनिश्ड, अगला दिया है फिनिश, अगला दिया है विल फिनिश और डी दिया है फिनिश्ड। तो अब जब दो फ्यूचर सेंटेंस, जो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के जो दो वाक्य आ जाते हैं, तो जो किसी कंजंक्शन से प्रारंभ होने वाला हमारा सेंटेंस होता है हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो जो हमारा बी है इसमें फिनिश, यही सही है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, कि राजवीर और प्रांजल कहाँ पर पढ़ा करते थे? ऑप्शन है ए असम, आसाम में पढ़ते थे। बी है कुर्ग, कुर्ग में पढ़ते थे। सी दिया है गोवा, गोवा में पढ़ते थे। या डी दिया है दिल्ली, दिल्ली में पढ़ते थे। तो जो ऑप्शन इसमें डी है दिल्ली, वही सही है कि वे सब दिल्ली में पढ़ा करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एनी द टास्क ऑफ, यानी मिस्टर किसिंग जो अध्यापक थे एनी के, उन्होंने एनी को कौन सा काम दिया था? तो काम का नाम दे रहा है ए ड्राइंग अ सीन, किसी सीन को उसको ड्रा करना था। बी दिया है कलेक्टिंग स्टैम्प, स्टैम्प कलेक्ट करना था। या सी दिया है पेंटिंग पिक्चर, किसी तस्वीर को रंगना था। या डी दिया है राइटिंग एन एसे, एक निबंध लिखना था। तो जो डी ऑप्शन है राइटिंग एन एसे, वही सही है। अगला देखते हैं। दिया है कि हाउ मेनी डाटर्स डिड रामलाल हैव, कि रामलाल की कितनी बेटियां थीं?
हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव, कि रामलाल की कितनी बेटियां थीं। ए दिया है 2, बी दिया है 3, सी दिया है 4, डी दिया है 5। तो रामलाल जो नंबरदार रामलाल थे उनकी 4 पुत्रियां थीं। तो जो ऑप्शन सी है वही सही है। लास्ट देखते हैं। दिया है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, यानी ग्रिफिन किस तरह का आदमी था। तो ऑप्शन दे रहा है लॉलेस पर्सन, यानी लॉलेस पर्सन था, यानी किसी भी कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। ऑनेस्ट मैन, ईमानदार था। ड्राइवर, वह एक चालक था। नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं था। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन ए है वह लॉलेस पर्सन था, कि वह किसी भी नियम कानून को नहीं मानता था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, जो 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्प में एक सही होंगे। तो इस तरह के कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें।